और मैं सबके साथ हूँ। और मैं साथ एक मैं इंसान भी पहले हूँ, मैं अपनी इंसानियत भी इसमें साथ ही साथ निभा रहा हूँ। साथ एक मैं इंसान भी पहले हूँ, मैं अपनी इंसानियत भी इसमें साथ ही साथ निभा रहा हूँ। पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक कानून की बात है, इन्वेस्टिगेशन की बात है, वो मैंने बखूबी निभाई है। आप सबके बीच में हूँ, जो मैंने कहा वो मैं करता रहा हूँ। 500 मुद्दे मैंने अरेस्ट कर लिए हैं, 302 में अरेस्ट किए हैं। और रही थी बात उन 2 लड़कियों की, दोनों लड़कियों की गिरफ्तारी डाल रखी है। मेरा SHO कलाए पेपर तैयार कर रहा है, और किसी ने अपनी तसल्ली करनी हो तो मेरे साथ चल सकता है। मैं सिर्फ आपकी इंतजार कर रहा था कि मेरे को मैसेज मिले, मैं बताऊं, और मेरे साथ चलना चाहूँ तो मुझे भी उनसे इंटरोगेशन करनी है जाके। रही बात 302 की, वो मैंने क्लियर कट पढ़ा, 302 ही है और ये बराबर की मुलजिम बनाई है। और भी किसी भाई के कोई थोड़ा बहुत सा भी कोई संख्या हो, मेरे साथ चल के मेरे साथ मैं बैठ के आमने सामने उनकी पूछताछ करवा सकता हूँ, मैं इतनी गारंटी लेता हूँ। साफ सुथरा काम किया है, और आज भी बिल्कुल पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंट है। सारे के सारे मुलजिम अरेस्ट हैं, और जो आपकी भावनाओं के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ बिल्कुल, और वही काम मैं कर रहा हूँ। आपकी चाहत के साथ मैं जुड़ा हूँ। कुछ चीज ऐसी होती हैं जो इन्वेस्टिगेशन की हैं, वो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा। अकेले में 3-4 बंदे मेरे से बात कर सकते हैं, मैं वो भी बता दूंगा। और बिल्कुल क्लियर कट 302 में है। बात करी थी डिप्टी साहब से, 5 के 5 गिरफ्तार और 302 में गिरफ्तारी वो होगी। अगर गांव के 5 आदमी जाकर के कोई तसल्ली करना चाहता है, वो तसल्ली भी कर सकते हैं। तो आप 5 आदमी किसी को भी ले जाओ और संतुष्टि कर लियो। आपका डिप्टी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कमेटी का फैसला ये लिया गया है कि वे 5 अरेस्ट हो, 302 का केस लगे, भाई जाके हमें जी जाके धरना ठावांगे। फिर जो हमारे 5 आदमी जा रहे हैं वहाँ आके हमने तसल्ली देंगे, भाई तसल्ली होगी जे हमें धरना ठा लेंगे, नहीं जे हमें धरना ठांदे को नहीं। अगर फिर भी धरना ठा भी लिया हमें, आगे जे कोई केस में कुताही बरती गई, हमें फिर भी नहीं तैयार। हाँ, क्योंकि गरीब आदमी का तो माड़े मुर्दा का तो वैसे पे ही नहीं रहा, घर आए के कोई भी मार देगा। ये इसलिए इस गांव ने कदम उठाया है। फिर हमारे साथ जो सरू ने बदसलूकी करी गई CIA में, इसलिए हमने कदम उठाना पड़ा है। क्यों, बहुत खरा काम है हमारा मामले, और बतावे खराब। प्रधान जी, कमेटी भी गठित की गई थी, कमेटी ने आखिर में फैसला क्या लिया इस मामले को लेकर, संजय कांड को लेकर? इस पंचायत इसने कमेटी ने जो फैसला लिया है, नहीं अगला पंचायत ने फैसला लिया है और गुप्त रखा है, वो आला में किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि सारी कमेटी का फैसला है। वह कोई भी कदम उठा सका हमें जे कोई उसके केस में कुताही बरती गई। डिप्टी साहब का आना हुआ था पंचायत के बीच, आपके सामने वार्ता हुई उनके साथ आपकी भी। उनका साफ तौर से कहना है जो 5 आरोपी थी ने 3 जो लड़के हैं और 2 लड़कियों को फिलहाल अलग अलग जगह से उठा लिया गया है। वो बोले कि अब उनकी तरफ से कि शांति की अपील भी की गई है कि आप शांत रहें, धरना न लगाएं, वो उचित कार्रवाई करेंगे। इतने तो मामले शांति कर रहे हैं, हमारा पेटा भरेगा जो ही करांगा, मैं कोई भी कार्रवाई कर सका, धरना ही भी नहीं बेरा हमने जे मामले तसल्ली नहीं होगी, नहीं भाई हमारा केस में गड़बड़ी है, फिर हमें कुछ भी कर सका। हाँ, ठीक है, शुक्रिया। लंबा समय हो गया कि जो संजय हत्या हुई है संजय की, उसको इंसाफ मिले, यानी पूरे गांव की एक आवाज़ थी कि संजय की जो हत्या हुई है आरोपियों को पकड़ा जाए। आज 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। निर्णय लिया गया था अभी जो गैर सदस्यीय कमेटी थी, क्या कुछ निर्णय था? अगर बात की जाए, डिप्टी साहब भी मिले थे, जो पंचायत ने आगामी निर्णय लिया था वो तो एक गर्भ में छिपा हुआ निर्णय है। अगर हमारी संतुष्टि नहीं होगी इस मामले में
तो निर्णय भी बाहर आ जाएगा। और डिप्टी साहब ने जो आश्वासन यहाँ पंचायत के बीच में, क्योंकि हम पंचायती परंपराओं में विश्वास रखते हैं, डिप्टी साहब ने पंचायत के बीच में खड़े होकर के कह दिया भाई जो आपकी मांग थी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करना और 302 और 120B में, मैंने उनकी गिरफ्तारी डाल दी है। आज या कल हम उनको कोर्ट में पेश कर देंगे। तो निर्णय तो हम जब हमारी 5 सदस्यीय जो कमेटी गई है वो आएंगे और वो बता देंगे, उसके बाद हम उस निर्णय पर अमल करेंगे। क्या अब धरना समाप्त हो जाएगा फिर? अगर 5 सदस्यीय कमेटी संतुष्ट होकर आएगी तो धरना समाप्त होगा। शुक्रिया। जो 11 सदस्यीय कमेटी आप उसके सदस्य हैं? बिल्कुल, उसमें से हम सदस्य रहे हैं और जो कमेटी का निर्णय हुआ है, जो हमारे 5 बंदे गए हैं ये डीएसपी साहब के साथ वहाँ पेट्टा भरने के लिए भाई ये कार्रवाई इन्होंने सही करी है ना करी है। यदि आगे वो संतुष्ट होते हैं तो इस धरने को स्थगित किया जाएगा। यदि वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो कमेटी ने एक ठोस निर्णय ले गया है, अभी तक उसका हम नहीं बता पाएंगे, उसके बाद ही निर्णय लेंगे। डीएसपी साहब के आश्वासन से कितना संतुष्ट हैं या गांव में कितनी सहानुभूति है? देखिए, जब गांव के अंदर आकर के और जहां पर ये संजय की हत्या हुई है, इस पीड़ा भरे जो लोगों की दर्द की भावना है, उसमें बीच में आकर के डीएसपी कहता है कि मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपकी कार्रवाई सही करूंगा, तो माननी भी पड़ा। शुक्रिया। कोई और साथी? लेने से पहले एक बार मैं पंचायत में आना चाहता हूँ, और मैं डीएसपी बाद में हूँ, सामाजिक आदमी पहले हूँ। तो डीएसपी साहब ने जो बात रखी थी और जो कमेटी ने फैसला लिया है वो तो अभी गर्व में है। अगर 5 आदमी संतुष्टि नहीं होगी तो वो फैसला बाद में सुनाया जाएगा। अगर संतुष्टि होगी कोई जरूरत नहीं। ठीक है। कोई बड़ा फैसला ले रखा कमेटी ने, रोड जाम से बड़ा फैसला है। ठीक है। अगर हमें अपने संजय का इतना दुख है, हम बता नहीं सकते, तो फिर सरकार की गले की फांस बन जाएगा वो फैसला। डीएसपी साहब, जो शिमला गांव का संजय है, हत्या का मामला था। गांव शिमला के लोग लगातार 3-4 दिनों से सड़क पर एक साइड बैठे हैं कि जब तक कोई निर्णय लेगा, जब तक कोई डिपार्टमेंट जो आरोपी हैं 5 उनको गिरफ्तार नहीं करेगा, तब तक सड़क पर बैठेंगे। आप भी पहुंचे थे, क्या कुछ वार्ता हुई आपकी? उनको इस केस के बारे में अपडेट कराया था। उनको शायद ये जानकारी नहीं रही होगी कि भी सभी अरेस्ट हो गए हैं, तो मैंने सिर्फ जानकारी दी है उनको कि भी हमने जो इसमें मुलजिम बनते थे या जिनका जो दोष है उनको अरेस्ट कर लिया गया है और पुलिस अपनी फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और मेरे सामने उन्होंने अपना भरोसा जताया है भी पुलिस ठीक कार्य कर रही है। और मेरे सामने उन्होंने ये भी कहा है कि भी हमारे कोई 5 आदमी मिलेंगे और उनकी तसल्ली कराई जाएगी। तो तसल्ली तो वैसे मैं कराया हूँ, फिर भी वो चाहेंगे तो उनकी तसल्ली हो जाएगी। तो धाराओं की बात आती, धारा क्या 302 लगानी चाहिए? बिल्कुल 302 में ही है, केस शुरू से ही रजिस्टर्ड ही 302 में हुआ है ये। तो कितने आरोपी अभी? इसमें 5 आरोपी हैं, जिसमें 3 मेल हैं और 2 फीमेल। ग्रामीण संतुष्ट है सर अभी? हाँ बिल्कुल, मेरे को ये आश्वस्त किया उन्होंने कि भी अब हम सिर्फ 5 आदमी एक बार मिलेंगे वहाँ पे और हम ये धरना उठा लेंगे। तो शांति बहाली के लिए जो अपील भी आपके मार्फत की गई है? बिल्कुल, ये तो मैं शुरू डे 1 से ही कर रहा हूँ भाई, आपका धरना गलत है। अगर पुलिस काम कर रही है फिर भी आप ये धरने पे बैठ गए हो, जाम की अनाउंसमेंट करते कई बार, लेकिन कुछ इंसान कुछ ऐसे होते हैं प्रवृत्ति के, कुछ ऐसे शरारती तत्व इस तरह के अंदर घुस जाते हैं और उनकी अपनी मंशा अलग होती है, तो उनको समझा दिया गया है। और ये तो देखो पुलिस कार्रवाई है, कई बार अक्यूज़ अरेस्ट होने में देर सवेर हो जाती है, क्योंकि कई बार अक्यूज़ लंबा निकल जाता है, दूरी बढ़ा देता है। अब हम इनको अलग अलग स्टेट से अरेस्ट करके ले आए हैं, तो कई बार अक्यूज़ को अरेस्ट करने में टाइम लग भी जाता है। ये तो आप सवाल जैसे क्रेटा गाड़ी की बात हो रही थी कि क्रेटा गाड़ी के अंदर जो लोग आए थे, हाँ, क्या उसको भी? बिल्कुल, वो गाड़ी हमने अपने पोजीशन में ली है, इन्वेस्टिगेशन में भी आ गई है। उसकी हमने एफएसएल टीम से इंस्पेक्शन भी करवाई है। जो एक एफएसएल टीम किसी जो वारदात में यूज़ व्हीकल होता है उसका हम थोरोली एक विजिट उसका इंस्पेक्शन करते हैं। उसमें कोई भी ऐसा फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल कोई एविडेंस मिलती है वो भी हम कलेक्ट करते हैं।